फिर कभी ऐसी नकचड़ी बच्ची की हिफाजत का काम नहीं लूंगा। हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। इस बंदे को मैं संभालता हूँ। शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मुझे लगा था कि तुम पहले वार से मारे जाओगे। शायद मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। ऐसा क्या? इसमें शापित ऊर्जा नहीं है। शायद इसे यह जबरदस्त ताकत तोहफे में मिली है। तो तुम इस शापित औजार से जीतोगे, पर मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा। कुछ भी कहो, ये आदमी तेज तो बहुत है। शापित तकनीक का बड़ा रूप। मैक्सिमम आउटपुट। ये तो फ्लाई हेड्स हैं। छिपने का ये नया तरीका अच्छा है, ताकि मैं देख ना पाऊं कि वो कहां है। अरे एक मिनट, उसका शिकार तो रिको है। तो तुम अपनी 6 आंखों वाली शक्ति की मदद से इस शापित औजार की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर ही लोगे, और आखिरकार तुम अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूं। ये है अव्वल दर्जे का शापित औजार, इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या हाल चाल? ये क्या है? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। रिवर्स गॉस टेक्निक। तुमने जब मेरी गर्दन में तलवार घुसाई तो मैंने काउंटर अटैक ना करके अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा है कि ये होश में नहीं है। शापित ऊर्जा की असली ताकत मुझे मौत के करीब पहुंचकर समझ आई। और अब तुम हारने वाले हो, क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। हारने वाला हूँ? अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अब आएगा मजा। उल्टी शापित तकनीक रेड। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। हाँ, पहली सबको रोकने वाली शक्ति, दूसरी अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति, और तीसरी दूर भगाने वाली शक्ति। कर्स टेक्निक का रिवर्सल रेड। मैं आराम से इन सब का सामना कर सकता हूं। अब तुम गए।
गलती को मुझे माफ कर देना। इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तुम जेनिन खानदान के सदस्य थे, इसीलिए तुम्हें लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है। लेकिन हमारे पूरे गोजो खानदान में भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। मैं कभी कोई काम फ्री में नहीं करता, लेकिन मेरे सामने लिमिटलेस टेक्निक का मालिक था जो और ताकतवर बन गया था। मुझे उसे हराना था। इस मकसद को पाने के लिए मैंने अपने बनाए उसूल तोड़ दिए। उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। मुझे लगा था तुमने घमंड छोड़ दिया है और दूसरों की या खुद की इज्जत किए बिना जीने का फैसला कर लिया है। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो।